अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली दफ़ा हमारा वीडियो ख़त्म हुआ था किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो अब ये ऑब्जेक्ट का जो कोड है ये यहाँ से हटा देते हैं, बल्कि मैं स्क्रिप्ट ही हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हम लोग कॉल करेंगे आउटर स्क्रिप्ट को। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बेहतर यही है कि आप इस स्क्रिप्ट में काम करो, script.js में, क्योंकि फिर जो HTML का काम है वो HTML में ही रहे और स्क्रिप्ट का काम स्क्रिप्ट में ही रहे। एक ही पेज पे इतना गंद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले हमें डोम समझने के लिए क्या चीज़ कर लेनी चाहिए। ये यहाँ पे एक एरर शो करवा रहा है, ख़त्म हो गया एरर रिफ़्रेश करने से। हाँ जी, तो सबसे पहले हम कॉल कर लेते हैं एक div डॉट कंटेनर। कंटेनर में ही हम काम करते हैं सारा। कंटेनर को डोम में कॉल नहीं करूँगा मैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे एक पैराग्राफ। अब यहाँ पे पैराग्राफ में इसकी हमें कंसोल की इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ में लिख देते हैं हम दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमें शो हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर दिस इज़ अ पैराग्राफ। अभी इसको मैं यहाँ पे कॉल किस तरह से करूँ, चलो यही चीज़ देखते हैं। डॉक्यूमेंट का काम, यहाँ पे डोम का काम क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो डोम की डेफिनेशन अगर आसान ज़बान में समझाई जाए तो डोम जो है वो एक न्यूट्रल लैंग्वेज है। कैसे न्यूट्रल लैंग्वेज है? वो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करवाएगी स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी बेसिक हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे डिटेल में कि हम जो है कॉल किस तरह से करते हैं, टैग से, क्लास से, और जो है क्यूरी सिलेक्टर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आईडी से सिखा देता हूँ कि आईडी क्या होती है, इसको मैं कॉल किस तरह से करूँ। बाकी इसके ऊपर फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से परफॉर्म करनी है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एक पैरा है, ठीक हो गया, इसको पैरा हमने नाम दे दिया। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको कॉल किस तरह से करूँ। यहाँ पे इसको हम लेट वार या कॉन्स्ट किसी भी तरह से कॉल कर सकते हैं। मैं इसको कॉन्स्ट हम इसमें फंक्शंस के लिए यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको वेरिएबल से कॉल कर लेते हैं। आप कॉन्स्ट से भी कॉल करोगे तो चल जाएगा, वो मसला नहीं है। सिर्फ ये मैं एक स्टाइल बता दूँ। तो पैरा, अब यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं हमें यूज़ कर लेना, हमें इसको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम ही यहाँ पर ये कि डॉक्यूमेंट में से तुम क्या करो, एक एलिमेंट को गेट कर लो। गेट एलिमेंट किससे, आईडी से। ठीक हो गया। अब उसको हम जो है दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। क्या हमने क्या गेट करना है, हमने यहाँ पे गेट करना है एक पैराग्राफ। क्लास भी गेट कर सकते हो, टैग से भी गेट कर सकते हो, वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा मैं। तो हमने यहाँ पे क्या नाम रखा था आईडी का, पैरा। ठीक हो गया। अब हम अगर इसको console.log करते हैं पैरा को, तो क्या दिखेगा कंसोल में। इसके ऊपर चेंजेस किस तरह से करने हैं वो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर हम इसको console.log करते हैं तो ये console.log हो गया, ये पूरे का पूरा। ठीक हो गया, ये पूरे का पूरा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का आपको काम पता चल गया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।